General Science, Level 5, PTB book, Unit 6, Properties and Behaviors of Light. What is light? Light is form of energy. यानी ये एक एनर्जी की एक किस्म है. जब सबसे पहले हमसे कोई पूछता है कि लाइट क्या है, तो ये एक एनर्जी की किस्म है. एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज़ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. जैसे कोई भी काम करने की एनर्जी हो तो हम उसे कहते हैं कि कोई भी काम हो, उसको करने की सलाहियत अगर हो तो हम उसे एनर्जी कहते हैं. यानी आप खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, जागना, देखना, किसी चीज़ को भी देखना, ये देखने का काम हम लाइट से लेते हैं. लाइट से और बहुत से काम लेते हैं. तस्वीरें खींचने का काम हम लाइट के थ्रू लेते हैं. मेडिकल साइंस में बहुत सी चीज़ों में हमारी लाइट का इस्तेमाल होता है. फोटोसिंथेसिस में लाइट का इस्तेमाल होता है. पौधे जो अपनी खुराक खुद से बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं और वो भी लाइट से होता है. एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब फॉर्म ऑफ एनर्जी बहुत सी हैं. हीट एनर्जी भी है, इससे भी हम बहुत से काम लेते हैं. जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. ये तमाम चीज़ें एनर्जी की एक किस्म है, जिसमें एक किस्म लाइट है. अब लाइट में हमारे पास हमने देखना ये है कि लाइट का बिहेवियर कैसा है और लाइट की खूबियाँ और क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. जब लाइट में हम देखते हैं तो हमें हमेशा दो चीज़ें महसूस होती हैं. एक वो चीज़ें जो रोशन है और एक वो चीज़ें जो रोशन नहीं हैं. वो चीज़ें जो खुद ब खुद रोशन है, जिसमें आप देखते हैं सूरज है, आपका बल्ब जल रहा हो तो वो रोशन होता है, कैंडल जलाई हो तो वो रोशन होती है, आपके घर में चूल्हा जल रहा हो, फ्लेम उसका गैस का या कुछ भी हो तो वो रोशन होता है. तमाम लाइटेड चीज़ें जिनमें से रोशनी निकल रही होती है, जो रोशन होती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. वो तमाम चीज़ें जो अपने जिस्म से खुद ब खुद रोशनी निकालती हैं ल्यूमिनस कहलाती हैं. और वो तमाम चीज़ें जैसे किताब है, जैसे आपका टेबल है, चेयर है, दीवार है, या आप खुद हैं, आपके अंदर से भी लाइट, ये तमाम चीज़ें नॉन ल्यूमिनस है. नॉन ल्यूमिनस वो चीज़ें होती हैं जो हमें रोशनी नहीं देती, बल्कि वो दूसरी चीज़ से रोशनी लेती हैं. वो रोशनी हमारी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में जाती है तो उनका इमेज बनता है. एक तो प्रॉपर्टी लाइट की ये है कि कुछ चीज़ें रोशन है, कुछ नहीं रोशन, और रोशनी पड़ती है तो हम चीज़ें देख सकते हैं. एक प्रॉपर्टी ये होगी. दूसरे, रोशनी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों में से रोशनी गुजर जाती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से पूरी नहीं गुजर सकती, थोड़ी बहुत गुजर जाती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से बिल्कुल रोशनी नहीं गुजर सकती. तो वो चीज़ें जिनमें से रोशनी गुजर जाती है उनको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, अब अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रांसपेरेंट चीज़ है, इसमें से चीज़ें लाइट गुजर जाती है. जिस चीज़ में से लाइट नहीं गुजर सकती, बिल्कुल ही नहीं गुजर सकती, उनको हम कहते हैं ओपैक. ओपैक मटेरियल्स में से लाइट नहीं गुजर सकती. जैसे लकड़ी के टेबल में से लाइट नहीं गुजर सकती. लकड़ी के टेबल के नीचे अगर आप लैंप जलाएं तो लकड़ी के ऊपर, टेबल के ऊपर वाली सतह पे रोशनी नहीं आएगी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपके लैंप के ऊपर शीशा पड़ा हो तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से लाइट गुजर जाएगी. लेकिन अगर टेबल टॉप लकड़ी वुडन हो तो उसमें से लाइट नहीं गुजरेगी. इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें से कुछ लाइट गुजर जाती है, कुछ नहीं गुजर सकती. उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल. ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होते हैं जैसे टिश्यू पेपर है. आप टिश्यू पेपर अगर बल्ब पे रखें तो उसमें से कुछ लाइट गुजरेगी, कुछ नहीं गुजरेगी. क्लियर लाइट का विजन नहीं होगा. ऐसे मटेरियल जिसमें से कुछ लाइट गुजर जाए और कुछ ना गुजर सके, जैसे पौधों के ऊपर जो आप जाली लगा लेते हैं, वो भी ट्रांसलूसेंट है. उसमें से कुछ लाइट गुजरती है, कुछ नहीं गुजरती. अच्छा, इसके बाद इस लेसन में हमने ये सब कुछ पढ़ना है. उसके बाद हमने देखना है कि जो लाइट है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाती है. आप सूरज की लाइट है, हम तक आती है, स्ट्रेट लाइन में आती है. ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मुड़ के ट्रैवल नहीं करती. ऐसे नहीं होता कि रास्ते में पत्थर आ गया तो उसके ऊपर से जंप लगाया और जंप लगा के आगे को चलेगी और फिर नीचे से गुजर गई. फिर ऐसे नहीं ट्रैवल करती. ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. जिस जगह टकराती है वहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस मुड़ती है. और
जो चीज़ें बिल्कुल ओपेक होती हैं, जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती, जब उनको टकरा के रोशनी वापस जाती है तो हमें वो चीज़ नज़र आती है और उसकी रोशनी की बैक साइड पर, उस चीज़ की बैक साइड पर एक साया बनता है, एक आपका इमेज बनता है जिसको हम साया बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो ओपेक मटेरियल की वजह से बनता है कि उसमें से लाइट नहीं गुजरी और पीछे एक डार्क स्पॉट रह गया और साइडों से लाइट गुजर गई। ये बात ध्यान से सुनिए कि साइडों से लाइट गुजर गई उसके, और उसके नीचे से लाइट नहीं गुजरी। और इसी तरह जो आपको हम पढ़ते हैं चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण, जिसको हम एक्लिप्स बोलते हैं, ये भी इसी लाइट के किसी चीज़ पर का साया बनने से, यानी लाइट ना गुजरने से ये चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं आपकी बुक में जो जो साथ साथ मटेरियल दिया हुआ है, रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ है वो आपको साथ रीडिंग करते हैं और साथ साथ इस पर डिस्कस करते हैं। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, ये भी हमें पता है, सबसे बड़ी सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट बल्ब, फ्लेम ऑफ फायर, कैंडल्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सूरज से जब रोशनी आती है सीधी ज़मीन पर आती है, स्ट्रेट आती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडिया लाइक एयर, यानी वो गुजर जाती है, उसमें से ट्रेवल कर जाती है। जैसे हवा है, एटमॉस्फेयर में हवा होती है हमारे आबोहवा में, वहाँ से लाइट गुजर के नीचे आ जाती है। ग्लास में से गुजर जाती है, इसी तरह वाटर में से लाइट गुजर जाती है, एट्सेट्रा। और बहुत सी ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं जिनमें से लाइट गुजर जाती है। कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, हाँ आप देखिए आपका जो बल्ब है जिसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है, जिसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये एक अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो होके जब उस बिजली की धाती तार के ऊपर टकराते हैं या उसमें से गुजरते हैं तो वो रोशन हो जाती है। एक केमिकल ऐसा उसमें चेंज आती है कि वो रोशन हो जाती है। तो ये उस वक्त वो लाइट ट्रेवल करके उसके रोशनी से बाहर आती है, यानी जो बल्ब का वैक्यूम है, ट्यूब लाइट का वैक्यूम है, उसमें से लाइट ट्रेवल कर जाती है। खला, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपको बताई जा रही है। अब जो जो चीज़ें, मीडियम चेंज होगा, लाइट की जो स्पीड है वो भी चेंज होती जाएगी। यूनिट सेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर वो सफ़र करती है। और इस तरह हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट उसे लगते हैं, सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में। किस तरह सफ़र करती है? 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और 8 मिनट उसे लगते हैं सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस हम पहले ही जान चुके, वो तमाम चीज़ें जो लाइट देती हैं ल्यूमिनस कहलाती हैं, जिसमें आपका जुगनू भी शामिल है। कुछ आपकी ऐसी मछलियाँ हैं जो पानी के अंदर रहती हैं लेकिन उनके जिस्म चमकते हैं, उनके अंदर से लाइट निकलती है, फायरफ्लाइज, और उसको हम कहते हैं डीप सी फिश। एक ग्लो वॉर्म्स होते हैं, छोटे छोटे से कीड़े, वो भी ग्लो करते हैं। ये किस तरह होते हैं? ये भी एक केमिकल रिएक्शन से होते हैं। इन आवर डेली ऑब्जर्वेशन दैट द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, द फ्लेम ऑफ द कैंडल एंड द फिलामेंट ऑफ द लाइटेड बल्ब एट्सेट्रा emit their own light। ये देखिए, ये आपको तस्वीर दिखाई गई है। Those objects which emit their own light are called luminous objects। वो तमाम चीज़ें जो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं, निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, अब हम देखेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रिवाइज होंगी। लिविंग थिंग्स लाइक डीप सी fish, glowworms, fireflies emit light to make their own bodies glow। अपनी जिस्म को चमकाती हैं और उसके अंदर से लाइट निकलती है। Such a light is produced during some chemical reaction। जब उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है तब वो लाइट निकलती है। In the bodies of the organism, उन चीज़ों के बीच में से।
अब ये तो हमने पढ़ा वो चीज़ें जो लाइट देती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की आप ये देखिए अलग से एक, इसको अगर आप अलग से चेक करना चाहें, ऑब्जेक्ट्स which produce their own light are called luminous. For example, sun, fire and lighted bulb. अब दूसरी चीज़ है नॉन ल्यूमिनस. द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट emit their own light are called non-luminous objects. द बुक, आपके हाथ में जो किताब है, द टेबल, द चेयर, द मून, द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. अदर प्लैनेट्स कौन से हैं? मार्स, जुपिटर, अर्थ, ये जितने 9 प्लैनेट्स हैं वो सब आप तमाम के तमाम नॉन ल्यूमिनस हैं. इनकी अपनी रोशनी नहीं है, ये सनलाइट से हमें नज़र आते हैं. वी सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली when the light of some other source fall on them and they reflect light into our eyes. देखिए, जिस वक्त लाइट चली जाती है और आपके घर का बल्ब बुझ जाता है और रात का वक्त होता है तो कुछ भी नज़र नहीं आता जब तक कि आप कैंडल नहीं जलाएं. इसका मतलब है कि वो रोशनी जो आपके बल्ब से निकल रही है या कैंडल से निकल रही है वो ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस है, और वो तमाम चीज़ें जो आपको नज़र नहीं आ रही वो नॉन ल्यूमिनस हैं. जब हम कैंडल जलाते हैं उसकी रोशनी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है जो कि नॉन ल्यूमिनस है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में जाती है और हमारी आँख के से उसके हमारे दिमाग में उसका इमेज बनता है. ठीक है. और उसी लम्हे आप एक और ऑब्जर्वेशन आपके सामने आती है कि चीज़ों का साया बन रहा है. होता क्या है, आपने कमरे में टॉर्च जलाई हुई है, टॉर्च से लाइट आपकी तमाम चीज़ों पर पड़ी और कुछ चीज़ों का साया पीछे दीवार पे बनना शुरू हो गया, जो हमने पहले जैसे बॉल पॉइंट का साया, ये अंधेरे कमरे में आप बड़ा अच्छा इसका वो कर सकते हैं. ये देखिए बुक के ऊपर इसका इमेज बन रहा है बॉल पॉइंट का, और अगर आप इसको उठाते जाएं तो ये आपको नज़र आएगा कि इसका इमेज डिम होता जा रहा है. इसी तरह आप इसको देखेंगे तो आपको इसका नज़र आएगा. ये आपके लिए इतना विजिबल इसलिए नहीं है कि आपके बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर है, इसी तरह से स्ट्रेट ऊपर है जैसे जब सूरज हमारे बिल्कुल सर पर आ जाता है तो हमारा साया हमारे पाँव में चला जाता है. अगर सूरज हमारे फ्रंट पे होता है तो हमारा साया कमर की तरफ बन रहा होता है, और अगर सूरज हमारी कमर की तरफ होता है तो हमारा साया हमारे फ्रंट की तरफ बन रहा होता है. यानी जूं सूरज अपनी जगह तब्दील करता है, साया बनने की पोजीशन जो है वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. सम नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस बिकम ल्यूमिनस व्हेन दे आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, कोल यानी कोयला आपकी बोरियों में पड़ा होता है, आपको ब्लैक नज़र आता है, लेकिन जो ही आप उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके अंदर से रोशनी निकलने लगती है, वो जलने लगता है. Coal is non-luminous. It becomes luminous on heating. Such luminous objects are called incandescent objects. Incandescent objects. यानी अब 3 चीज़ें हो गई. अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली. ल्यूमिनस जो लाइट देती हैं, नॉन ल्यूमिनस जो लाइट नहीं देती, और इनकैंडिसेंट्स जो हीट करने पर लाइट देती हैं. कुछ मटेरियल जिसकी मिसाल आपको कोयले के तौर पर दी गई, जो हीट करने पर चमकने लगता है अपने अंदर से रोशनी. इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट. अब हमने देखना है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिसके अंदर से लाइट गुजर जाती है, ओपेक में से लाइट नहीं गुजर सकती. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ कुछ लाइट गुजरती है और कुछ कुछ नहीं गुजरती. इसकी मिसाल, ट्रांसपेरेंट की मिसाल शीशा है, खिड़की का शीशा है, टेबल का शीशा है. ओपेक की मिसाल वुड है और आप खुद हैं, और ट्रांसलूसेंट की मिसाल जाली का कपड़ा है या टिश्यू पेपर है. ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. अलग अलग इनकी क्लास में डाल दिया गया. जैसे 1 क्लास के बच्चों को अलग क्लास में डाल दिया, 2 को अलग में, 3 को अलग में, 4 को अलग में. इस तरह अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की चीज़ों को अलग अलग क्लास में डाल दिया जाता है. इसी तरह हमने इनको 3 क्लासेस में डाल दिया, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. द ऑब्जेक्ट विच
light can pass are called transparent objects. Glass, water, air are the example of transparent objects. We can see through transparent objects because लाइट पासिस थ्रू देम, क्योंकि उनमें से लाइट गुजर सकती है, इसलिए हमें भी उसके परली तरफ नज़र आ जाता है. वो लाइट ही है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में आती है. कई बार आपने महसूस किया होगा कि ऐसी जगह पे जब आप जाएं और वहाँ का ग्लास वॉल जो है बहुत ज़्यादा साफ़ हो तो आपको एहसास नहीं होता कि सामने शीशे की दीवार है और आप उसको छू जाते हैं. और इसीलिए मोस्टली जब ये वॉल्स बनाई जाती हैं या कोई ऐसा होता है लगाया हुआ पार्टीशन वॉल, तो उसका जो किनारा होता है या वुडन फ्रेम में हो या किसी चीज़ में हो, तो वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ ओपेक में से लाइट नहीं गुजर रही और ट्रांसपेरेंट में से लाइट गुजर जाती है, तो हमें उससे परली तरफ बैठे हुए लोग शीशे में से बाहर अंदर नज़र आते हैं, क्योंकि उसकी रोशनी उनको टकरा के फिर उन ओपेक मटेरियल्स को टकरा के वापस हमें नज़र आना शुरू होता है. The object through which light cannot pass are called opaque objects. Wood, metal, concrete, ceramics and fibers are the opaque objects. We cannot see through them. हमने कपड़े पहने हो तो उसके अंदर से नज़र नहीं आता ना, इसीलिए वो opaque है. Opaque objects, because we cannot see through opaque objects because light does not pass through them, क्योंकि उनमें से लाइट नहीं गुजर सकती. यानी इससे क्या बात साबित हो गई? एक बात बड़ी अच्छी तरह साबित हो गई कि तमाम चीज़ों से जब लाइट टकराती है तो लाइट टकरा के वापस हमारी आँख के अंदर से गुजर के, हमारे लेंस में से गुजर के हमारे आँख के पीछे हमारे दिमाग के ऊपर उसका साया बनाती है, जो हमें फिर तस्वीर की शक्ल में नज़र आता है. The object which allows some of the light to pass through them are called translucent objects. जो कुछ लाइट को गुजरने देते हैं उनको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. फ्रॉस्टेड ग्लास, टिश्यू पेपर्स are the examples of translucent objects. Things behind translucent objects cannot be seen clearly. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के पीछे जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो क्लियर नज़र नहीं आती, मध्यम नज़र आती हैं. दे लुक ब्लर्ड. दिस इज़ बिकॉज लाइट कैनॉट पास थ्रू देम कम्प्लीटली, क्योंकि उनके अंदर से मुकम्मल लाइट नहीं गुजर रही, इसलिए वो हमें मुकम्मल जितनी सी कम गुजर रही है तो वो हमें मध्यम नज़र आएंगी, उनका साया भी मध्यम बनेगा. जिस चीज़ में से लाइट बिल्कुल नहीं गुजरती वो हमें क्लियर नज़र आती है. शीशा जिसमें से लाइट गुजर जाती है बहुत अच्छी तरह, तो उसके अंदर से हमें इसलिए नज़र नहीं आता कि हमारी लाइट गुजर के अगले ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ती है. देखिए ये एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको टॉर्च के आगे एक दफ़ा ग्लास रखा हुआ है जिसमें से कंप्लीट लाइट गुजर रही है, और फिर टिश्यू पेपर है, कम लाइट गुजर रही है, और बुक है, बुक में से बिल्कुल लाइट नहीं गुजर रही. Place a torch on the table in a dark room and light it. Place a glass plate in front of the torch and see it from other side. Does the glass plate allow light to pass through it? Yes. What type of object is glass plate? किस तरह का है? Transparent. Translucent, opaque नहीं, transparent है. Place a tissue paper in front of torch and see it from the other side. Does the tissue paper allow as much light as pass through the glass? क्या इतनी लाइट गुजर रही है? No. What type of object tissue paper is? Translucent object. ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें से मुकम्मल लाइट नहीं गुजर रही, ट्रांसलूसेंट है. Now place a book in front of the torch and see whether light is passing through the book or not. What type of object is book? It is opaque. क्योंकि इसमें से बिल्कुल लाइट नहीं गुजर रही तो इसलिए ये ओपेक है. अब हमने ये देखना है कि जो लाइट है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी कि ये स्ट्रेट लाइन में सफ़र करती है, मुड़ तुड़ के सफ़र नहीं करती, तो ये कैसे हम साबित करेंगे? वी कैन प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलो. आपके लेसन के एंड पर एक क्वेश्चन है कि लाइट प्रूव इट कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. तो उसका ये पूरा का पूरा आंसर
आपको प्रैक्टिकल लिख के बताना है। टेक 3 सिमिलर कार्डबोर्ड्स एंड मेक होल इन देम एट द सेम हाइट पर हमने इसमें होल किया है। प्लेस देम ऑन द on a table in straight line. Now light a candle and place it on one side of the cardboards in such a way that the flame is exactly in front of the hole in the cardboard as shown in the figure. आपने इस तरह रखना है कि इसका फ्लेम एग्जैक्ट इसके सामने आ जाए लाइन में। See through the hole, होल में से देखिए तो hole in the cardboard, see through the hole in the cardboard placed opposite to the candle. Do you see the flame? Yes. Now move away one of the cardboard slightly so that the hole are not in line. जितने भी holes हैं वो line में नहीं रहे. And again see the flame through the hole in the same cardboard. Do you still see the flame? No, we cannot see the flame. Because उसके आगे कार्डबोर्ड आ गया है दूसरा, उसके अंदर होल नहीं है, उसका होल हिल गया है, तो वो स्ट्रेट लाइन में जाकर उस कार्डबोर्ड को उसी जगह पर टकराई है और टकरा के वापस पलट गई है। यू विल सी दैट द आई विल नॉट बी एबल टू सी द फ्लेम। वॉट डज इट मीन? इट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट पास थ्रू द होल विच आर नॉट इन लाइन। इसकी आसान सी आपको समझने के लिए कि आप एक पाइप लें, उसमें से कैंडल देखें, अब वो मुड़ा हुआ पाइप लें तो आपको कैंडल नज़र नहीं आएगी। टेक अ प्लास्टिक ट्यूब एंड सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल थ्रू इट। नाउ स्लाइटली बेंड द ट्यूब एंड अगेन ट्राई टू सी थ्रू इट। यू कैनॉट सी द फ्लेम थ्रू द बेंड पाइप बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। शेडो फॉर्मेशन साया क्या होता है ये हमने पहले भी इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। लाइट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इस वजह से भी शेडो बनता है, और लाइट कुछ चीज़ों से गुजरती है, कुछ से नहीं गुजरती, ये भी शेडो बनने की वजह है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द लाइट, it cannot passes through the object, hence shadow is formed behind the opaque object. Shadow is a region of darkness. Shadow वो जगह है जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही, वो रीजन है डार्कनेस की। Behind the opaque object facing the source of light. जो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने पड़ा है, उस ओपेक ऑब्जेक्ट में से जब लाइट नहीं गुजर रही तो उसके पीछे एक स्याह रंग का धब्बा बनता है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी शक्ल मटेरियल ऑब्जेक्ट की होती है। यानी इंसान के पीछे कैसा धब्बा बनेगा, इंसान जैसा, बॉल के पीछे धब्बा बनेगा बॉल जैसा, बुक के पीछे धब्बा बनेगा बुक जैसा। यानी वो जगह है जहाँ से लाइट नहीं गुजर रही, तो वो डार्क एरिया रह गया है। अच्छा जी, ये देखिए एक्टिविटी। स्विच ऑन अ टेबल लैम्प इन अ डार्क रूम, it will light up the wall of the room. Hang a ball between the lamp and the wall. इसकी लाइट वॉल पे पड़ रही है, हमने दरमियान में एक बॉल हैंग कर दी है। A dark circle shadow will appear on the wall. एक डार्क सर्कल शेडो उस पे जा रहा है। This is because the ball stops the light. ये लाइट को रोक रही है, यहाँ से लाइट नहीं गुजरने दे रही, इसलिए यहाँ से ये ब्लैक है। Stops the light from reaching the wall in the region of the dark circle. और साया सेम वैसा ही बनता है क्योंकि उसी के अंदर से ही लाइट नहीं गुजर रही होती। Location, size and shape of the shadow. The type of the shadow depends on the size of the light source, shape and size of the object in its position from the light source. एक तो लाइट सोर्स कैसी है और दूसरे आपकी जो लाइट सोर्स से उसका फासला है वो कैसा है। ये देखिए, ये लाइटेड बल्ब है, ये छोटा सा बल्ब है, इसके अंदर से लाइट गुजर रही है, ये यहाँ पे बॉल पड़ी हुई है और इसका साया बड़ा सा सामने दीवार पे बन रहा है। डार्क शेडो विल शार्प आउटलाइन, और शार्प आउटलाइन है। शेडो फॉर्म बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक छोटे से पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से बड़ा सा शेडो बन रहा है।
हमेशा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से, यानी पॉइंटेड जो आपकी लाइट है उससे एक बड़ा शेडो बना. द शेडो फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सोर्स, अ वेरी स्मॉल सोर्स ऑफ अ लाइट, इज टोटली डार्क with sharp outline. उसकी आउटलाइन शार्प थी. when the light source is away from the object, जब वो ऑब्जेक्ट से दूर होती है लाइट सोर्स, the shadow formed is smaller, तो छोटा साया बनता है. move the light source closer to the object, जिसका साया बनाना है, make the shadow much bigger than the object and the shadow resembles the object in shape, और वो 100% आपकी शेप से रिजेंबल करता है. ये देखिए शेडो फॉर्मेशन व्हेन लाइट सोर्स इज अवे, दूर है तो कैसा साया बन रहा है, छोटा साया बन रहा है. लेकिन जब लाइट सोर्स करीब कर दी तो आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा साया बन रहा है. शेडो फॉर्मेशन व्हेन द लाइट सोर्स इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, जब क्लोजर होगा तो आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर से लाइट नहीं गुजर रही उससे बड़ा साया बनेगा. नाउ एक्लिप्स. हाँ जी, एक्लिप्स किसको कहते हैं? when the moon, the earth and the sun comes in a straight line, an eclipse take place. जब सूरज, चांद और ज़मीन एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्लिप्स हुआ है. अब एक्लिप्स तो हो गया, अब उसमें चांद, ज़मीन और सूरज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हमने देखना ये कि ये एक्लिप्स कौन सा है. अगर तो हमारे स्ट्रेट लाइन में आते हुए देखिए ना, सूरज तो अपनी जगह पर गोल गोल घूम रहा है, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, लेकिन चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है. कभी कभार ऐसा होता है चांद घूमते घूमते उस जगह पहुंचता है जहां सूरज और ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, तो ज़मीन एक तरफ रह जाती है. चांद, ये देखिए चांद, ये चांद है, ये यूं इस सर्कल के गिर्द घूम रहा है और ये घूमते घूमते ज़मीन और सूरज के बीच में आ गया है. ज़मीन तो उसके गिर्द घूम रही है ना, और चांद उसी के सर्कल में उसके साथ साथ है, तो चांद यहाँ सेंटर में आ गया है. मून जब उसके सेंटर में आ गया तो सन की जो लाइट है, क्योंकि ये ओपेक है और ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस नहीं है, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं है, नॉन ल्यूमिनस है, और ये सन लाइट लेता है और इसके अंदर से रोशनी नहीं गुजर सकती, तो इसलिए रोशनी साइडों से तो गुजर रही है लेकिन इसका साया ज़मीन पे पड़ रहा है. सूरज की जब रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पहुंच रही, रुकावट बीच में आ गई चांद की, तो ये सूरज ग्रहण लग गया, सोलर एक्लिप्स बन गया. लेकिन अगर इसी तरह ये चांद चलते चलते जब मूव कर रहा है तो इस जगह पे आ जाए, ज़मीन के इस तरफ आ गया, और सन और ज़मीन और चांद इधर स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो ज़मीन की वजह से, क्योंकि ज़मीन जो है आपकी अपने अंदर से लाइट नहीं गुजरने दे रही, तो उसका साया चांद पे पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ल्यूनर एक्लिप्स बन जाएगा. व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चांद चलते चलते मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इट इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स. It throws its shadow on the earth which results into solar eclipse. ये अपना साया इस पे फेंकता है जिसके नतीजे में सोलर एक्लिप्स आ जाते हैं. नाउ ल्यूनर एक्लिप्स. अब यही जो चांद है जो यहाँ आ गया था, ये मूव करते करते इस तरफ चला गया है. जब ये इस तरफ चला गया है तो ज़मीन अपने मदार में चल रही है, सर्कल कर रही है, वो यहाँ पर है, तो ये कौन सा एक्लिप्स आया? ल्यूनर एक्लिप्स. व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, अर्थ दरमियान में आ गई है सन और मून के, तो ये बन गया आपका ल्यूनर एक्लिप्स, विच रिजल्ट्स इनटू ल्यूनर एक्लिप्स. ये देखें ल्यूनर एक्लिप्स में ऐसे नजर आता है, अर्थ का शेडो पड़ रहा है इस पे. अच्छा जी, अब आपका द शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज सो लार्ज, बहुत बड़ा होता है मून पे शेडो अर्थ का. ये देखिए, ये मून है ना आपका, इस पे कितना बड़ा शेडो पड़ रहा है अर्थ का. व्हेन द मून इज इन द डार्क रीजन ऑफ द अर्थ शेडो, द पीपल ऑन द अर्थ एट एक्स पोजिशन एज शोन इन द फिगर. ये एक्स पोजिशन जो है, यहाँ पर लोग अगर हैं, कैनॉट सी द मून
फॉर सम टाइम एज नो लाइट फॉल ऑन द मून। तो उनको कुछ लम्हे के लिए चांद नज़र नहीं आएगा, ज़मीन पे इसका साया पड़ रहा है, तो इसका मतलब है चांद उसको लोगों को नज़र नहीं आएगा कुछ लम्हे के लिए। उसके एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ये बताया गया कि आप कैंडल जलाएं, एक तरफ आप ये आपकी दूसरी छोटी बॉल है, आगे ये बड़ी बॉल आ गई है, ये सन है समझें, ये आपका मून है और ये आपकी अर्थ है, ये सेंटर में आ गई है। तो ये जो आपकी छोटी सी बॉल है ये नज़र नहीं आएगी, इस तक रोशनी नहीं जाएगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट that it travels in a straight line and casts shadow of the objects has been used by the scientists in developing a vast field of photography. तस्वीरें खींचने वाली जो फील्ड है उसमें इसको यूज़ किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ पिन होल कैमरा became the basis of the invention of variety of instruments. पिन होल कैमरा जो है ये एक बना, इसकी वजह इससे आगे चीज़ें बनी और लाइक लेंस, कैमरा, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, दूरबीन, खूरबीन और आपके चश्मे, ग्लासेस जो है आपके, ये तमाम चीज़ें इसी के नतीजे में हमें मिली कि कैसे हमने ऑब्जेक्ट को क्लियर करना है, कैसे हमने लाइट की सोर्स को बड़ा करके आंख को देना है, दूर की नज़र ख़राब हो तो कैसे हमने दूर की चीज़ों का विजन करीब करना है, और अगर नज़दीक की नज़र ख़राब हो तो उसके लेंस की शेप को कैसे चेंज करना है कि हमारी उसकी लाइट जो है करीब का इमेज आपको दे सके या दूर का इमेज दे सके। ये तमाम चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर बेस करती हैं, इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेसन है। एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क जो है, आपको लाइट का अंदाज़ा हो गया होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज़ एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है। तो लाइट की क्या एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क है ये अब आपने देख लिया होगा। अब ये वो की पॉइंट्स हैं सारे के सारे जो हमने इस लेसन में पढ़ा, इसको आप एक बार पढ़िएगा। इसमें आपके बहुत सारे लेसन के बुक के आंसर्स हैं। द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड non-luminous objects. The objects which allow almost all the light to pass through them are called transparent objects. The objects which do not allow light to pass through them are called opaque objects. The objects which allow some of the light to pass through them are called translucent objects. Frosted glass, tissue paper are the examples of translucent objects. Light travel in straight line when it blocked an object shadow is formed. जब वो रुकती है तो एक शेडो बनता है। A shadow is a region of darkness behind the opaque object facing the source of light. Shadow are formed and eclipse occur because light travel in straight line. Shadow भी इसीलिए बनता है और आपके eclipse भी इसीलिए आते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। Shadows are formed and eclipse occur because the light travels in a straight line is blocked. The shadow formed by point source of light is totally dark with sharp outline. छोटे सोर्स से जब आप लाइट डालते हैं तो डार्क शेडो बनता है और डार्क आउटलाइन के साथ। A solar eclipse occur when sun, the moon and the earth are in straight line and the moon is between the sun and the earth. चांद दरमियान में आ जाए तो सोलर इक्लिप्स है, और अगर ज़मीन दरमियान में आ जाए तो ल्यूनर इक्लिप्स है। The lunar eclipse occur when the sun, the moon and the earth are in straight line and the earth is between the sun and the moon. ठीक, अब हमारी एक्सरसाइज लेसन की आसान है। जितनी डिटेल से हम लेसन को समझ लेते हैं उसके बाद आपको कुछ तकलीफ नहीं है एक्सरसाइज के लिए। Encircle the correct point. The light from the sunlight reaches the earth is about 8 minutes. Lunar eclipse occur when earth comes between the sun and the moon.
The objects which do not allow light to pass through them are called opaque objects. The objects which allow some of the light to pass through them are called translucent. A shadow of an object formed because the object is opaque. ट्रांसपेरेंट का शेडो नहीं बनता, ट्रांसलूसेंट का बहुत मध्यम सा शेडो बनता है, ना होने के बराबर. When light source is far from the object, the shadow formed smaller in size than the object. तो अगर सोर्स ऑफ लाइट दूर हो ऑब्जेक्ट से, जो साया बनता है वो ऑब्जेक्ट से, आपके ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है. आइडेंटिफाई दीज थिंग्स. ग्लासेस ट्रांसपेरेंट, डोर opaque, sun hat opaque, black card opaque, stained sunglasses translucent, plain glass window transparent, net curtain translucent, magnifying glass transparent, brick wall opaque, tissue paper translucent, water transparent, sellotape transparent. ये हमने यहाँ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक को अलग अलग कर दिया है, ये आप देख लीजिए. यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर, सेलोटेप, ट्रांसलूसेंट टिश्यू पेपर, स्टेन ग्लास विंडो और प्लेन ग्लास. और ओपेक क्या है? डोर, ब्रिक वॉल, सन हैट और ब्लैक कार्डबोर्ड. ये ओपेक मटेरियल्स हैं. अच्छा जी, फिर वही बातें रिपीट हो रही हैं. नेम 3 एग्जाम्पल्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं, सन, लाइट कैंडल, लाइटेड कैंडल और लाइटेड बल्ब. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, बुक, चेयर, मून, अर्थ और टेबल. ट्रांसपेरेंट ग्लास, वाटर, एयर और सेलोटेप. ट्रांसलूसेंट टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और नेट कर्टन. ओपेक ऑब्जेक्ट्स, वुड, मेटल, कंक्रीट और सिरेमिक्स. सिरेमिक्स क्या होते हैं? ये जो आपके टाइलें हैं, आपके जिसके सिंक बने होते हैं और आपके कमोड बने होते हैं, फ्लश बने होते हैं. 6.4 क्वेश्चन. द मून इज नॉन ल्यूमिनस, हाउ डू वी सी इट? जो चांद है वो नॉन ल्यूमिनस है, हम इसको कैसे देख सकते हैं? नॉन ल्यूमिनस चीज़ें वो होती हैं जो अपने अंदर से रोशनी पैदा नहीं करती. यस, आंसर देखिए. मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वी सी द मून, the non-luminous objects, only when the light of some other source fall on them and they reflect light into our eyes. Moon reflects the light of sun and then we can see the moon. Our earth and all other planets are non-luminous. हमारी ज़मीन और दूसरे तमाम जितने भी हैं वो तमाम के तमाम non-luminous हैं. Number 6.5. What is shadow? Describe the location, size and shape of the shadow. Shadow क्या चीज़ है? Shadow is the dark region. Shadow is a region of darkness behind the opaque objects facing the source of light. इसको आपने खुद एक्सप्लेन करना है. जो आपके बुक में पिक्चर दी हुई है 6.3, 6.4 ऑन पेज नंबर 73 और 74 पे, इसको ये तस्वीर बना के आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका आंसर इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी है. नाउ क्वेश्चन 6.6. वाई आर द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ओपन प्लेस फॉर्म्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे? ये हमने लेसन के दरमियान डिस्कस किया था कि जिस वक्त हम मूव कर रहे होते हैं, कभी कभी साया बिल्कुल हमें अपने पैरों में नज़र आता है, कभी आगे नज़र आता है और कभी पीछे नज़र आता है. यही उन्होंने सवाल किया है कि खुली जगह पर जब आप चल रहे हैं तो आपको साया मुख्तलिफ जगहों पर नज़र क्यों आता है? क्योंकि पोजीशन ऑफ सन चेंज होती रहती है आसमान पर. बिकॉज द पोजीशन ऑफ सन ऑन द स्काई चेंजेस टाइम टू टाइम. ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है. हाउ कैन यू प्रूव? क्वेश्चन 6.7. हाउ कैन यू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन वाला जो आंसर है वो आपने कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट इसमें देना है.
कि टेक 3 सिमिलर कार्डबोर्ड्स एंड मेक होल्स इन देम and then place them in on a straight table on at the same height. Then light a candle at one side of the cardboards and then see from the other side. Then उसके बाद आप उसमें लिखें then you can move one of the cardboard from the place and see there is no candle. You can see from the other side because light travel in the straight line. यह आपकी बुक में दिया हुआ है, आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मुश्किल बात नहीं है. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तस्वीर बना के आपने बताना है कि सोलर इक्लिप्स क्या है और ल्यूनर इक्लिप्स क्या है. तो ल्यूनर इक्लिप्स होता है जब ज़मीन दरमियान में आ जाए चांद के, और सोलर इक्लिप्स होता है जब आपका मून दरमियान में आ जाए. तो सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स की बड़ी खूबसूरत डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, जिसको देख के आप बहुत अच्छी तरह ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सारी चांद की शरारत है. कभी वो सेंटर में आ जाता है सूरज के और ज़मीन के, और कभी वहाँ से मूव करके ज़मीन को दरमियान में ले आता है. जब वो अपने दरमियान में ज़मीन को ले आता है तो ल्यूनर इक्लिप्स लग जाता है, और अगर वो ख़ुद दरमियान में आ जाए तो सूरज ग्रहण होता है, सोलर इक्लिप्स लग जाता है. ये आपकी ल्यूनर इक्लिप्स की पिक्चर है. ये डायग्राम बनाइए और इसके साथ 2 सेंटेंस लिख के इसको करिए, और ये सोलर इक्लिप्स पिक्चर है, डायग्राम है, इसको बनाएं. ये आपकी क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.